आज मैं आपको आपकी अविका पुस्तक से यक्ष युधिष्ठिर संवाद पढ़ाएंगे। बच्चों, आपने महाभारत कथा देखी होगी। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सुना होगा। ये आपके बुक में जो यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद दिया हुआ है, इनको युधिष्ठिर जब लाक्षागृह में जा रहे थे, उनको 12 वर्ष का पूरा करना था, तो वो जंगल जंगल भटक रहे थे। रास्ते में उनके भाइयों को प्यास लगी। वो सभी थक कर एक वट मीन्स बच्चों बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुक गए। युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल से कहा कि जाकर देखो, कहीं जल अगर हो तो बताओ। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर उनको जलाशय दिखा और वो पेड़ से उतरकर उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि पास ही में जल का स्रोत है। तो और उनसे अनुमति लेकर वे नकुल जलाशय की ओर चले गए। बहुत देर हो गई, नकुल वापस नहीं आए, तो सहदेव गए। फिर सहदेव को भी आवाज़ नहीं आई, बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाई गई। माद्री पुत्र को रोकना, यक्ष ने रोका और कहा कि पहले मेरे प्रश्न को उत्तर दे दो, फिर जल पीना। लेकिन किसी ने नकुल ने न सहदेव ने, किसी ने भी उनकी बात को नहीं सुनी और जल पीने लगे तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े। नकुल और सहदेव का इंतज़ार करते करते फिर युधिष्ठिर ने भीम को भेजा और अर्जुन को भी, लेकिन वो लोग भी लौटकर नहीं आए। तो कुंती और युधिष्ठिर बहुत परेशान हुए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चारों भाई गए और लौटकर नहीं आए। उनको ढूंढने के लिए युधिष्ठिर इधर उधर वन में भटकते गए और वो जलाशय की ओर, सरोवर की ओर बढ़े। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि कौन थे, ठहरो, मैं यक्ष हूँ, यह सरोवर मेरा है, मेरी अनुमति के बिना कोई भी सरोवर का जल नहीं पी सकता। जो पिएगा वह मर जाएगा, जैसे ये तुम्हारे भाइयों का हाल हुआ है। युधिष्ठिर ठहर गए। उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई वहाँ मूर्छित पड़े हुए थे, मरे हुए थे। युधिष्ठिर ने बहुत ही धैर्यपूर्वक कहा कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। यक्ष ने पहला प्रश्न किया कि मनुष्य का सच्चा साथी कौन है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मनुष्य का सच्चा साथी धैर्य है। वायु से तेज कौन है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, भूमि और आकाश से बड़ा कौन है। युधिष्ठिर ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया कि भूमि से बड़ी माता और आकाश से बड़ा पिता है। युधिष्ठिर से फिर यक्ष प्रश्न करते हैं कि कौन सी वस्तु है जिसके खो जाने से दुख नहीं होता। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, क्रोध खो जाए तो दुख नहीं होता। अगला प्रश्न था यक्ष का कि किस वस्तु को खोकर मनुष्य धनी बनता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लोभ खोकर मनुष्य धनी बनता है। यक्ष ने इसी प्रकार कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सबका यथा योग्य उत्तर दिया। अब यक्ष ने युधिष्ठिर से अंतिम प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि रोज हर व्यक्ति मरते हैं, पर फिर भी हम स्वयं को अमर समझते हैं कि हम अमर हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जल पी सकते हो और साथ ही तुम चाहो तो मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। तुम अपने जिस भाई का नाम पुकारोगे वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को देखा और कुछ क्षण सोचते हुए फिर उन्होंने नकुल का नाम पुकारा। यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी, महापराक्रमी भाई को छोड़कर नकुल को क्यों पुकारा। युधिष्ठिर ने बहुत ही विनम्र पूर्वक उत्तर दिया
कि हे यक्षराज, मैं भीम और अर्जुन माता पुत्र हैं, नकुल माद्री के पुत्र हैं। मैं चारों माताओं के कम से कम एक पुत्र जीवित। युधिष्ठिर के इस प्रकार के जवाब को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सामने प्रकट होकर सभी को जीवित कर दिया और युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्यों और तुम सचमुच में ही धर्मात्मा हो। मैं तुम्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद देता हूँ। यह कहकर सभी भाइयों को जीवित कर यक्ष यह शब्द बोलते ही अंतर्ध्यान हो गए। चारों भाई आंखें मलते हुए उठ गए, मानो जैसे वो सोकर उठे हों। पांचों भाइयों ने जी भरकर पानी पिया और वनवास की आगे की यात्रा आरंभ कर दी। बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना अनुमति के किए गए कार्य का परिणाम भी दुखद ही होता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले अपने गार्जियन से, अपने गुरु से, अपने बड़े भाई बहनों से परमिशन ले लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।